आपकी उम्र जो थी जब आपने रिटायरमेंट लिया नेशनल टीम से 30 साल, क्या वजह रही? डेफ़िनेटली वो मेरा एक पर्सनल रीज़न था कि रिटायरमेंट लेना बेस्ट, हर कोई बेस्ट कर सकता है और मेरा भी ऐसा था कि आई थिंक कि मैं और बेस्ट कर सकता था। हाफ ऑफ द करियर जैसे बोले उससे 20 या 25% जो मेरा टाइम है वो इंजरीज में ही निकला है ना। जितना आप ग्राउंड के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी रिकवरी। नमस्कार, ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रविराज भारद्वाज। ये हमारे साथ मौजूद है इंडियन टीम के पूर्व प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है नेशनल टीम से, लेकिन वो अभी भी लीग मैचेस खेल रहे हैं, हॉकी लीग में खेल रहे हैं। रुपिंदर पाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। थैंक यू जी। सर, शुरुआत इसी से करते हैं। आपकी उम्र जो थी जब आपने रिटायरमेंट लिया नेशनल टीम से 30 साल, क्या वजह रही थी? क्योंकि जिस तरीके से आप खेल रहे थे, अभी जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, एज अ फ़ैन मैं बता रहा हूँ कि आप कमाल लेवल पे खेल रहे हो। हमें एक ऐसी टीम है जिसमें हमें ड्रैग फ्लिकर की ज़रूरत है। जब हरमन भाई नहीं होते हैं तो हम स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। आप इतने कमाल के ड्रैग फ्लिकर रह चुके हो, तो फिर क्या ऐसा रीज़न था? डेफ़िनेटली वो मेरा एक पर्सनल रीज़न था कि रिटायरमेंट लेना, क्योंकि काफ़ी नीचे से यंगस्टर आ रहे थे और ओलंपिक से मेडल लाना एक मेरे लिए एक अच्छी मोमेंट थी। उसके बाद रिटायरमेंट लेनी है ना। और उसके बाद मेरे इंजरीज थी और काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी मेरे को उसको कंटिन्यू करना, तो उसकी वजह से। जी बिल्कुल। तो अगर आप नेशनल टीम से रिटायरमेंट लेते हो तो एक होता है कि आप बहुत सारे ऐसे मैचेस मिस करने लगते हो जो फिर जहाँ पे आप मतलब एक होता है ना कि हाईएस्ट लेवल पे आप जो खेल रहे हो वो मैचेस बहुत सारे मिस करते हो। उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी आई बहुत टाइम के बाद। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 7-8 साल हो गए उसके बाद से फिर से अच्छा, ये हाँ लीग जी। आया है। तो फिर वहाँ आपको कैसा लग रहा है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी, और आपने अपने आप को इतने दिन फिट कैसे रखा, इस लेवल तक बना के कैसे रखा? सिंपल यही था कि एक रिटायरमेंट लेने के बाद एक पैशन होता है ना हॉकी खेलना, तो वो एक था मेरे लिए कि हॉकी खेलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इंटरनेशनल लेवल से आपने रिटायरमेंट ले ली है तो आप हॉकी छोड़ दो। तो मेरे लिए यही था एक कि हॉकी खेलना है और पैशन के लिए खेलना है और इन्जॉय करना है। तो उसी को लेके मैं अपना कंटिन्यू कर रहा था, अपना फिटनेस के ऊपर काम कर रहा था। तो आई थिंक उसी का मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहा है अभी। बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स भी आपके साथ टीम में हैं। और मैं सिर्फ इंडिया की अगर बात करूं तो मतलब क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं ओलंपिक्स में, एक बार फिर से हम ब्रॉन्ज यस। मेडल जीत के रह गए, जहां पे एक उम्मीद जग गई थी कि हम लोग फिर गोल्ड मेडल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने मतलब टीम की परफॉर्मेंस से काफ़ी एज ए फ़ैन काफ़ी सेटिस्फाइड रहे थे। अब जो टूर्नामेंट्स आ चुके हैं रहे हैं, प्रो लीग आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही है, आपके साथ जूनियर प्लेयर्स का जो बैच है उनको देख के क्या आपको लगता है कि वो किस तरीके के प्लेयर्स हैं और वो नेशनल टीम की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम पास में एच की जो एक हिस्ट्री चेक करें है ना, उससे हमें काफ़ी एक अच्छे प्लेयर मिले थे और अभी तक वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। सो आई होप कि आने वाले जो साल हैं हॉकी के इंडियन इंडियन टीम के, तो इसी एच से काफ़ी हमें फ़ायदा होगा और काफ़ी अच्छे प्लेयर मिलेंगे। जी बिल्कुल। आप मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आप वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स रह चुके हो। तो और ये सवाल मैंने मतलब हरमन भाई से भी पूछा है, एक ड्रैग फ्लिकर के लिए जो कोई बच्चा या फिर जो कोई जूनियर लेवल का प्लेयर जो ड्रैग फ्लिकर बनना चाह रहा है, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे, उसके लिए क्या अलग तरीके से तैयारियां करनी होती है? आई थिंक उसके लिए सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के लिए। और ये नहीं है कि आप सोचो कि आज आपने ड्रैग फ्लिक स्टार्ट की है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है कि कल आपको उसी चीज़ में स्पेशलाइज होना पड़ेगा ना। तो इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे आपको वो करना पड़ता है और जो मेहनत है आपको वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके जो नॉर्मल बेसिक टेक्निक है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक और क्वेश्चन ड्रैग फ्लिक से रिलेटेड ही है कि हरमन भाई को अगर छोड़ दें तो जैसे टीम स्ट्रगल कर रही है, आप और किस प्लेयर में ऐसा पोटेंशियल देखते हो कि जो एक अच्छा ड्रैग फ्लिकर हो सकता है? अगर सपोज किसी मैच में हरमन भाई नहीं खेलते हैं, मिस करते हैं, तो उस टाइम पे कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकता है आई थिंक करंट नेशनल टीम में? जुगराज सिंह है, वो काफ़ी ट्रैक फ्लिकिंग में अच्छा कर रहे हैं। संजय है जूनियर में, वो अच्छा कर रहा है। और मनदीप मोर है, वरुण है, जो ये बैकअप हैं जो ट्रैक फ्लिकिंग के लिए कि जो आगे अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक एज अ सीनियर प्लेयर, काफ़ी सीनियर हो यहाँ पे, तो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उसकी मतलब उन लोगों से आपसे क्या एडवाइस लेने आते हैं और आप उनकी किस तरीके से हेल्प करते हो? मेरे लिए लाइक जैसे मेरी टीम में जैसे जो युवराज खेल रहा है जहाँ है ना, तो
जो मेरी उसके साथ जो कन्वर्सेशन जो होती है बिफोर गेम या आफ्टर गेम, जो हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो टारगेट आपने मिस नहीं करना प्लेंटी कॉर्नर की। जब भी आपको प्लेंटी कॉर्नर मिलता है, जो आपका टारगेट ऑन द गोल पोस्ट आपने वो रखना है। एंड देन उसके बाद जो आपकी बॉल हाइट है वो कितनी रहनी चाहिए और गोल कीपर को कैसे बीट कर सकते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बात करते रहते हैं अक्सर। 223 इंटरनेशनल मैचेज आपने खेले थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उसमें आपके नाम 125 गोल था। आप एक फुल बैक की पोजीशन पे खेलते थे, उसके बाद ये अगर देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट नंबर है। अपने करियर को अगर लेके मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप उस करियर से सेटिस्फाइड हैं या आपको लग रहा है कि और किया जा सकता था, मैं और बेस्ट कर सकता था टीम इंडिया के लिए? आई थिंक ऑफ कोर्स लाइक अगर हम देखा जाए तो बेस्ट करना हमेशा बेस्ट, हर कोई बेस्ट कर सकता है और मेरा भी ऐसा था कि आई थिंक कि मैं और बेस्ट कर सकता था। और लेकिन वही है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने करियर से कि जितना मैं खेला हूँ जो है लो वही ओवरऑल अच्छा था। करियर में बहुत सारी ऐसे इंजरीज आपको हुई है जिससे रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगा है, तो इन मतलब इंजरीज को ओवरकम करने के टाइम, वो जो टाइम रहता है, वो जो पीरियड रहता है कि इंजरी के टाइम, तो वो कितना टफ होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और क्या एडवाइस दोगे मतलब जूनियर प्लेयर्स को कि वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से? आई थिंक लाइक बिल्कुल जो हाफ ऑफ द करियर जैसे बोले उससे 20 या 25% जो मेरा टाइम है वो इंजरीज में ही निकला है ना। तो उसकी वजह से मैं कई बार परफॉर्म भी नहीं कर पाया। तो जो यंगस्टर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप जितना आप ग्राउंड के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी रिकवरी। उसमें चाहे आप अपनी नींद लगा लो, चाहे आप न्यूट्रिशन लगा लो, वो सभी चीज़ें उसमें आती हैं। तो जितना आप ग्राउंड के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऑफ द फील्ड अपना जो रिकवरी टाइम है उसको अच्छे से कीजिए। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ बात करने के लिए थे रुपिंदर पाल सिंह, जिन्होंने इंडियन नेशनल टीम के लिए काफ़ी मैचेस खेले हैं और काफ़ी मैचेस अकेले दम पे जिताए हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को देखते रहिए। धन्यवाद।